तो मेरा नाम है डुमरेश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं भगवत गीता अध्याय 8 का भगवत प्राप्ति का श्लोक। यच्चन सत्यते यो माँ सिमरति नियत से तसाय सुलभय पार्थ नियुक्त योगिनय। हे अर्जुन, जो अन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तात्पर्य, इस श्लोक में उन निष्काम भक्त द्वारा प्रताप अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोक में 4 प्रकार के भक्त का वर्णन हुआ है: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है: कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है, जिसमें ज्ञान के कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता, जैसा कि अनिश्चितता शब्द से सूचित होता है। भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त ना तो स्वर्ग लोक को जाना चाहता है, ना ब्रह्म ज्योति को से तदाभय या मोक्ष या भवबंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरणामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। उससे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और जहाँ ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अंत में भगवान कहते हैं कि जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है, उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में किसी एक ही भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेमा भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। भक्ति योग अत्यंत सरल है, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभ आरंभ हरे कृष्णा जप से किया जा सकता है। भगवान सबों पर कृपालु हैं, किंतु जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, जो अन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्त की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसा कि वेदों में कठोपनिषद में कहा गया है: यमस्य वणते तेन लभ्यते ऐसे आत्मा विरुते तनु स्वामा। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है, वही भगवान को यथारूप में समझ सकता है। तथा गीता में भी कहा गया है कि दधिमाम बुद्धि योगो तम। ऐसे भक्त को भगवान प्राप्त बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सके। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे कि पवित्र स्थानों में या किसी भी पवित्र नगर में जहाँ भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त
भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि आप जहाँ भी हैं हे प्रभु वहीं वृंदावन है। जैसा कि सत्यम तथा नियत सत्य शब्दों से सूचित होता है कि शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही सम्मान करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। यह शुद्ध भक्त के गुण हैं जिनके लिए भगवान सहज सुलभ हैं। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही स्तुति करती है। सामान्यतः भक्ति योगी 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। शांत भक्त जो उदासीन रहकर भक्ति में विक्त होते हैं। दूसरे दास भक्त जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। तीसरे सख्त भक्त जो सखा रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। चौथे वात्सल्य भक्त जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। तथा चौथे माधुर्य भक्त जो परमेश्वर के साथ दम्भ प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। शुद्ध भक्तों इनमें से किसी भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी भी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों को क्षण भर के लिए नहीं भूलते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मामुपते पुनर्जन्म दुखालय सततम न पूर्वते महात्मानं संसदे परमा गाता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योग है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तात्पर्य चूँकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अंत में जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहाँ से कभी भी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में तक अक्षर तथा परमा गति का कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्धि भक्ति से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि ना ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण की समाप्तियों चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। यह भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। लोका पूर्वानुवाति जुना माम पुत्रा तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विदिते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर नियमित सारे लोक दुखों के घर हैं। वहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तात्पर्य समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो या हठ योगी हो, अनंत भक्ति योगी योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को
जा सकते हैं, जहाँ से वे फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भक्ति भौतिक लोकों अर्थात देवलोकों को प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक में, चंद्रलोक में तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छंद्र उपनिषद जिसमें जिस पंचगनी विद्या का विधान है, उसे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता, तो उसे पृथ्वी पर भी से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं, वे कर्मश और ऊपर जाते रहते हैं, और प्रलय के समय वे नियत परम धाम को भेजे दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवद गीता के भाष्य में यह श्लोक उद्धत किया। ब्राह्मण सहते सर्वण समाप्ते प्रशासन कृत्यमान प्रवसंति पर पद। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। सहस्रनाम तम ब्राह्मणों विधु रात्रि युगासन तेत्रसा जना। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तात्पर्य भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। यह कल्पों के चक्र के रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन, जिसमें चतुर्युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है, और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नियंत्रण अभाव होता है। यह युग 26,000 वर्ष तक चलता रहता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है, और वह युग वर्षों तक ही चलता रहता है। द्वापर में सदाचार तथा धर्म का हास्य होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसमें हम विगत 4000 वर्ष से भोग रहे हैं, आता है, जिसमें कलह है, अज्ञान है, अधर्म है तथा पाप का प्रधान रहता है, और सदाचार का प्रायः लोप हो जाता है। यह युग हजारों वर्षों से चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल्कि के अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। यह चारों युग एक सहस्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं, और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के यह दिन वर्षों की गणना के अनुसार पृथ्वी के 32,000 वर्षों के तुल्य है। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नियति की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। कार्यान्वयन में असंख्य ब्रह्मा अंतरालिका सागर में पानी के बुलबुले के समान प्रकट होते हैं और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग है, फलस्वरूप निरंतर प्रवृत्त होते रहते हैं।
इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की प्रक्रिया से अछूत नहीं है, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसीलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक में भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, किंतु काल कर्म से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियम अनुसार मरणशील होते हैं। अधचाय सर्वापर्दमान अर्गमा रात्रोगमा पल्लिना तत्गमा संख्य। ब्रह्मा के दिन के शुभ आरंभ में सारे जीव व्यक्त अवस्था में विक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः वक्त में विलीन हो जाते हैं। भूतग्राम स याव भूतवा परलित्य रात्रग्राम वसे पार्थ परवश आगम। जब जब ब्रह्मा का एक दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होती ही वे असत्वत विलीन हो जाते हैं। तात्पर्य अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरा लोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निमंत्रण लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनिष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किंतु रात्रि होते ही उनके शरीर में विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः ब्रह्मा के दिन आने पर प्रकट होता है। भूतवा प्रलित्य। दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय वह पुनः विनिष्ट हो जाते हैं। अंततः जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सबका संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट हो रहते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत में के जादू से मोहित होते रहते हैं, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावना मित्र स्वीकार करते हैं, वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने तथा हरे कृष्णा मंत्र में कीर्तन बिताते हैं। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहाँ पर वह पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते रहते हैं। प्रसाद भक्तानम सनातनम यशा सर्वस्य भूतस्य नाश्यते ना विनश्यते। इसके अतिरिक्त एक अन्य व्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस अव्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थों से परे है। यहाँ पर श्रेष्ठ है और कभी भी नाश ना होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तात्पर्य कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट हो जाती रहती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वस्व विपरीत है। परा तथा परा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। आचार्यम इच्छुत के परमा गतिमा यह परामत ना निरंतरे तदमा परम मम, जिसे वेदांती प्रकट तथा विनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है जिससे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तात्पर्य ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती है। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक
वृंदावन कहलाता है और वह प्राय मणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। वहाँ पर वृक्ष भी है जिन्हें कल्पवृक्ष कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह खाद्य प्रदान करने वाले हैं। वहाँ गौएं भी हैं जिन्हें सुरभि गौ कहा जाता है और वे अनंत दुग्ध देने वाली हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियाँ हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान वंशी बजाते रहते हैं। वेणु कालंतनम उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान हैं और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों देवों को मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं। उनके गले में माला रहती है और केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपनी निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते रहते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विषय वृंदावन ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। पुरुषार्थ पर किश्यते कष्ट परमा गति। एक बार वहाँ पहुँच चुके कर फिर भी से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रकृति वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली के 20 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था तो उन्हें इस भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, यहाँ क्रीड़ा की थी। पुरुष पर पार्थ भक्त्वा लभन्ते यशानि स्थानी भूतानि एना स्वर्मानि ततमा। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तभी वे